एक बकील था, एक कंजूस था। वो लड़का शादी किया, शादी करके अपनी बीवी को लेके आया। रात में कमरे में अपनी बीवी को बैठा के बोला कि मेरी बीवी, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो बीवी बोली कि मेरा नाम बाद में पूछिएगा, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ये लड़का बोला मेरा नाम है छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम है? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी सुनो, हमको क्या क्या खाने में पसंद है तुमको पता है? तो बीवी बोली नहीं हमको पता नहीं, बता दी। ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा हम नहीं खाते। उसकी बीवी बोली फिर क्या खाते हैं आप? बोला हम खाली दाल खाते हैं। इसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में सिर्फ दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी, ये मेरा ऑर्डर है। ये बेचारी नई नवेली दुल्हन चुप हो गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल की ले दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई, तीनों टाइम दाल खाया जाएगा? हाँ। 3 महीना में ये बच्ची दाल खा खा के सूख के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। क्या भाइयों की इकलौती बहन थी? 7 भाइयों। 3 महीने बाद मैके गई ना, तो भाइयों ने देखा हे जो बहन हेल्थी थी, सेहत था, उसको सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा कि अरे मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ, तुम बीमार थे? तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बहन बोली कि भैया कौन कंजूस से बिहा दिलाओ, खाली दाल खिलाता है। तो भाइयों ने कहा कि कहा गोश्त मछली? बोला भैया गोश्त मछली के नाम मत बोलो, गोश्त मछली के नाम लेते थे उनको लट्ठी लेकर मारता। तो भाइयों ने कहा कि रो मत, आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, चिंता मत करो मेरी बहन, खाओ, खाना खा के ससुराल चली जाओ, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ, रात में दाल बनाना, नींद की टेबलेट मिला देना, खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये आई ससुराल, रात में खाना बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला के लड़का को खिलाया, खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, रास्ते में कफन खरीदते हुए गया। पहले कफन पहनाया पूरे बदन, कफन पहना के उसका चारपाई दूसरे रूम में ले गया। ये चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में 4 भाई खड़ा हुआ कि होश आने दो खाली। नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया। देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा भैया आप लोग कौन है? बोला हम लोग फरिश्ता है, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल है? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं हम खाली दाल खाए। गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। तो जैसे पहले बेहोश था, नींद की टेबलेट खा करके फिर बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। ये चारों भाई चले आए घर। सुबह के 10 बज गए, इसकी नींद नहीं खुलेगी। नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है। बीवी आई, झंझोर के उठाई, कह रहे उठो 10 बज गया, नाश्ता नहीं करोगे? जल्दी से मुंह हाथ धो, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी को बोला कि सुनो रुको, दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला तो हम मार्केट जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बादशाह ना बड़ा सखी था, तो वो सखी बादशाह बड़ा सखी था। उसके आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। दरबार में जो भी आता खाली हाथ नहीं लौटता। इसके अपोजिट उसकी बीवी बड़ी कंजूस थी। बीवी, अरे बोलो भाई, बीवी बड़ी कंजूस थी। एक मछुआरा ना जाल डाला नदी में, एक मछली मिली, बेचारा मछुआरा गरीब आदमी था, तो सोचा बाजार में बेचेंगे ना मछली की दाम नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देगा ना तो इनाम देगा।
दरबार में मछली लेके आया, बोला कि हुजूर ये मछली आपके लिए लाया। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। उसकी बीवी बोली आपका दिमाग खराब हो गया, आप बादशाह है कि कौन जी है, ये छोटी सी मछली का 200 दिरहम, हम मछली हमको नहीं चाहिए, पैसा लीजिए, मछली वापस कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, तुम समझो कोई चीज दिया हुआ वापस नहीं लेते हम। तो बीवी बोली सुनिए पैसा वापस करने का तरीका है। बोला क्या तरीका? तो ये बीवी मशवरा दी कि मछुआरा से पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। वो बोले कि नर है, तो आप कहिएगा नर मछली नहीं चाहिए, मादा चाहिए। तुम ले जाओ मछली ले जाओ, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा मादा नहीं चाहिए, हमको नर चाहिए, पैसा वापस लीजिए। तो कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। बोले बोले हे होता था ज्यादा मूरी मधी लगी, कल नाश्तो कल हो जाएगा। बादशाह मजबूर हो गया, मछुआरे को बोला बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली लाए आपके लिए। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी जल भून गई कि बताओ हम पैसा रिटर्न के चक्कर में है और उसको 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया जाने लगा तो दरबार में ना एगो सिक्का गिरा हुआ था, ताका जाने ना सिक्का, एगो सिक्का गिरा हुआ था, उठाया चुम के पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी बोली देखिए आप इतना दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस बोला ये सब पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर, मछुआरा बोला इधर, कहा पैसा चोरी किया? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए, ये पैसा में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर छपी है, वो रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो सखावत करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों अल्लाह मेरा सखी है, सखावत बनो, अल्लाह के दोस्त बन जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसका हाथ खुला हो, जो सखी है, जो सखावत करता है, अल्लाह उसको अपना दोस्त रखता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा रखता है। अच्छा सखी अपनारा जाने ना सखी? अरे सखी कहते खर्च करने वाले को, खर्च करने वाले को क्या कहते हैं बोलो भाई? सखी कहते हैं। सखी सखी हाथ जिसका खुला हो, मदरसा मस्जिद गरीब गुरबा मसाकिन भूखा प्यासा हमेशा हाथ खुला हो। अल्लाह के रसूल को देखो, इतना बड़ा सखी नहीं मिलेगा। कोई भी हाजतमंद आता, ए लो ये लो ये लो। अब कभी कभी ऐसा होता घर में कुछ नहीं है, ना पॉकेट में ना घर में है। अब लोग खड़े हैं तो अल्लाह के रसूल बुलाते बिलाल को, बिलाल इधर आओ। बिलाल आया, या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल पास में पैसे नहीं, घर में कुछ है नहीं, ये मेरे पास आया है, खाली हाथ तो मैं लौटा नहीं सकता इसे, ऐसे कर्जा ले लो, इसकी जरूरत को पूरी कर दो, जब इंतजाम हो जाएगा हम कर्जा अदा कर देंगे। हम उस रसूल की उम्मत, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मेरा घर पुख्ते का हो, मेरा घर संगे मरमर का हो, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर ईंट का हो। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, जो दान पुण्य सदका खैरात जकात दे के आया है ना, वो देगा, वो देगा, वो खर्चा करेगा, हर हाल में करेगा। और जो कभी नहीं दिया है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दी, 1 टका नहीं देगा। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। तो बात सही की गलत है बोलना। एक आदमी कर्जा देता था, उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई भागता था ना कोई मरता था। अब उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर किसी को वापस नहीं करता था। दोनों टकरा गया, दोनों। बोला कि हमको 5000 चाहिए, बोला कि लेकर जाओ। कब दोगे? बोला 1 महीना बाद दे देंगे। 1 महीना गुजर गया, पैसा नहीं पहुंचा, तो ये अपने सिपाही को भेजा, उसको बोला कि पैसा क्यों नहीं दिया? तो बोला कि बस हुजूर 3 दिन की मोहलत दिए, 3 दिन बाद हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो जो पैसा लिया था ना, उसकी बीवी बोली कि
कौन आदमी से टक्कर लिया, बहुत खतरनाक आदमी है, उसका पैसा लेके कोई भागता नहीं है, बेईमानी नहीं करता, उसका पैसा रिटर्न कर दिए। तो बीवी को बोला तुम चुपचाप रहो, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े। नहीं देवो तू समझते रहिए। जिस दिन पैसा देने की बात थी कि 3 दिन बाद दे देंगे, नहीं पैसा लेके पहुंचा, तो जिसका पैसा था ना वो अपने सिपाही को साथ में लिया, नौकर को घोड़े पे चढ़ा, बोला उसका घर पे चलो पैसा वसूल के रहेंगे। तो घर पे आया बस्ती में तो पता चला कि वो धोबी है, जो पैसा लिया वो धोबी है, कपड़ा धोता है, घर में नहीं है, वो घाट में नदी में कपड़ा धोता है। तो पैसा वाला बोला अपने सिपाही को चलो नदी में वहीं पैसा वसूलेंगे। तो बस्ती से निकला ना तो उसकी बीवी देखी कि घोड़ा वैसे वाला है, तो अपने शोहर को बोला कि खैरियत नहीं है, वहां देखो हाँ भाई अब यो पैसा रिटर्न करी रहा। अपनी बीवी को बोला हम जान दे देंगे, रिपोर्ट नहीं तोड़ो। अब क्या कीजिएगा, तो आ रहा है। बोला सुनो ये चारपाई हम सो जाएंगे, तुम ये वो चादर ओढ़ा देना, तुम बैठ के रोना कि हम बेवा हो। नदी में कपड़ा धोने गया था, पांव फिसल गया, गहरा पानी में डूब के मर गया। जब मर गया तो कौन पैसा वसूलेगा। चारपाई में लेटा, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो घोड़ा पे चढ़ के आए सिपाही के साथ में, पूछा कि क्या हुआ। कि औरत बोली कि मालिक हम बेवा बह गए, बच्चा हमारी यतीम बह गया, नदी में डूबा मर गया। ये पैसा वाला अपने सिपाही से बोला ये तो रिपोर्ट मेरा तोड़ देगा, मेरा पैसा लेके आज तक कोई मरा नहीं है, तो हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। ऐसा करो आस्तुरा निकालो। क्या निकालो? अस्तूरा जानते हैं ना, बाल छीलने वाला। बोला अस्तूरा निकालो, इसका बदन का चमड़ी उतार लो और वही चमड़ी चौराहे पे लटका देंगे ताकि लोग देखे कि मेरा पैसा लेके कोई मर भी जाता फिर भी हम वसूल कर लेते। नौकर पजाया अस्तूरा, चारपाई के पास गया, चादर उठाए वो उठ के बैठ गया। बोला कि मालिक हमारा रिकॉर्ड टूट गया। तो अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा, इंशाल्लाह खर्च करेंगे। अरे बोलो भाई खर्च करोगे? कितने लोग तैयार, हाथ उठाए इंशाल्लाह मैं देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों की दस्तारबंदी है, बहुत सारे काम मदरसे में करने हैं। एक बात याद रखिएगा, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दे और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।